स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम पॉइंट पर। मैं आप लोग के लिए रोज की तरह 28 सितंबर 2024 का करंट्स अफेयर लेकर आए हैं। आज 28 सितंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें डिस्कस करेंगे, इनके बारे में जानेंगे। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मोस्टफुल रहने वाला है। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच किया करें। इस वीडियो के लास्ट में हमने एक क्वेश्चन रखा है आप लोग के लिए, जिसका जवाब आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर आप लोग के सामने है। ऑप्शन नंबर ए, 27 सितंबर को हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। आइए की पॉइंट देख लेते हैं, क्यों मनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 27 सितंबर को दुनिया भर में प्रति वर्ष मनाया जाता है। यह 1970 में इस दिन संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के नियम को अपनाया गया था, जिसे वैश्विक पर्यटन में एक मील का पत्थर माना जाता है। UNWTO ने 27 सितंबर 1980 को पहला विश्व पर्यटन दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया था। इस दिवस का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक मूल्यों को प्रभावित करने में पर्यटन के महत्व पर जागरूकता बढ़ाना है। वर्तमान समय में पर्यटन क्षेत्र के बारे में जागरूकता बढ़ाना महत्वपूर्ण है, क्योंकि 90% विश्व विरासत स्थल ग्रामीण समुदायों में महामारी परिणाम स्वरूप बंद हो गई थी, और इसके कारण युवा लोगों की बेरोजगार होने की संभावना 3 गुना अधिक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दिल्ली सरकार ने श्रमिकों का न्यूनतम वेतन कितनी राशि तक बढ़ाने की घोषणा की है? सही आंसर है बी, 18,000 तक। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। दिल्ली सरकार ने दिवाली से पहले लाखों श्रमिकों और कर्मचारियों को तोहफा दिया। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी ने न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने की घोषणा की। इसके बाद अब अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी 18,066 रुपये हुई, जो पहले 17,494 थी। अर्धकुशल श्रमिकों का अब न्यूनतम मेहनताना 19,929 रुपये हुआ, जो पहले 19,279 रुपये था। इसी तरह कुशल श्रमिकों का न्यूनतम वेतन 21,917 हुआ, जो पहले 21,215 रुपये था। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि अगर आप देश में न्यूनतम मजदूरी देखने जाएंगे तो अरविंद केजरीवाल की सरकार में देश में सबसे अधिक न्यूनतम मजदूरी दी गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, टेक महिंद्रा और ऑकलैंड विश्वविद्यालय की साझेदारी किस क्षेत्र में है? सही आंसर है बी, AI क्वांटम अनुसंधान। आइए की पॉइंट देखते हैं। टेक महिंद्रा ने AI, मशीन लर्निंग, ML और क्वांटम कंप्यूटिंग में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए ऑकलैंड विश्वविद्यालय UOA के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह सहयोग स्वास्थ्य सेवा, बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं, बीमा और सरकार जैसे क्षेत्रों को लक्षित करेगा। स्नातक रोजगार क्षमता को बढ़ावा देने के लिए उद्योग अकादमिक साझेदारी को बढ़ाएगा। फोकस क्षेत्रों में स्पाइकिंग न्यूरल नेटवर्क, एक बिट बड़े भाषा मॉडल एल LLM और पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी शामिल है। विशेष रूप से दवा की खोज और व्यक्तिगत डिजिटल बायोमार्कर जैसे स्वास्थ्य देखभाल अनुप्रयोगों में है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। वैश्विक भ्रष्टाचार विरोधी गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही आंसर है बी, भ्रष्टाचार को समाप्त करना। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। भारत को 15 सदस्यीय ग्लोबल संचालक समिति के लिए चुना गया है, जो भ्रष्टाचार से निपटने और संपत्ति वसूली पर ध्यान केंद्रित करती है। यह निर्णय 26 सितंबर 2024 को बीजिंग में एक बहुस्तरीय मतदान प्रक्रिया के बाद एक पूर्ण सत्र के दौरान लिया गया था। संचालक समिति के सदस्य के रूप में भारत इस क्षेत्र में अपने अनुभव, विशेषज्ञता का लाभ उठाते हुए
अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक भ्रष्टाचार विरोधी एजेंडे को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? सही आंसर है बी, 39 नंबर पर। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। भारत ने वैश्विक नवाचार सूचकांक GII 2024 में 133 अर्थव्यवस्थाओं में से 39वां स्थान हासिल किया है। जिनेवा स्थित विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO की रिपोर्ट के मुताबिक इस सूचकांक में भारत पिछले साल 40वें स्थान पर था। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया मंच पर एक्स पर इस उपलब्धि की जानकारी साझा की। उन्होंने लिखा, नवाचार के मामले में भारत 133 विश्व अर्थव्यवस्थाओं में 39वें स्थान पर पहुंच गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निर्मला सीतारमण ने AIIB बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की 9वीं बैठक में किस शहर में भाग लिया है? सही आंसर है सी, समरकंद। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। केंद्रीय वित्त और कारपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने 25 से 26 सितंबर 2024 को उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित 9वीं एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक AIIB बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने बैठक के दौरान उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव के साथ चर्चा भी की। इस वर्ष की AIIB बोर्ड ऑफ गवर्नेंस नोटिस का विषय सभी के लिए लचीले बुनियादी ढांचे का निर्माण था, जो बैंक के वित्तीय उपकरणों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करता है, जो सदस्य देशों को जलवायु प्रेरित झटकों का सामना करने में सक्षम बनाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। सार्वजनिक ऋण निर्गमों में 5 लाख तक की बोलियों के लिए किस प्रणाली का उपयोग अनिवार्य किया गया है? सही आंसर है सी, UPI। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने एक दिशा निर्देश लागू किया, जिसके तहत खुदरा निवेशकों को 5 लाख रुपए की राशि ऋण प्रतिभूतियों को सार्वजनिक निर्गम के लिए आवेदन करते समय धनराशि को अवरुद्ध करने के लिए एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI का उपयोग करना आवश्यक होगा। इस विनियमन का उद्देश्य गैर परिवर्तनीय प्रतिदेय वारिता शेयरों, नगरपालिका ऋण प्रतिभूतियों और प्रतिभूतिकृत ऋण उपकरणों सहित सार्वजनिक ऋण मुद्दों से जुड़े व्यक्तिगत निवेशकों के लिए आवेदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना। नया नियम 1 नवंबर 2024 को प्रभावी होगा और यह दक्षता बढ़ाने और प्रक्रिया को इक्विटी शेयर आवेदकों के साथ संरेखित करने के सेबी का प्रयास का हिस्सा है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। अप्रभा एनर्जी ने राजस्थान में किस प्रकार की परियोजना हासिल की है? सही आंसर है बी, ट्रांसमिशन परियोजना। की पॉइंट देखते हैं। अप्रभा एनर्जी ने राजस्थान में एक नया अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसमिशन परियोजना हासिल की, जिसे केंद्र सरकार द्वारा आयोजित टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया TBCB के माध्यम से सुरक्षित किया गया। इस परियोजना के तहत 200 किलोमीटर 400 केवी और 765 केवी ट्रांसमिशन लाइनें स्थापित की जाएंगी। साथ ही 765/400 केवी, 404x1500 और 400x-220 केवी, 5x500 MVA का पूलिंग स्टेशन भी बनाया जाएगा। यह परियोजना अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का हिस्सा है और इसका महत्वपूर्ण योगदान राजस्थान की नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र से 5.5 GW की अक्षय ऊर्जा निकासी में होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं।
आर्मेनिया ने भारत से कितने मिलियन डॉलर के हथियार खरीदे हैं? सही आंसर है बी, 600 मिलियन डॉलर। आइए हम परीक्षा बिंदु की पॉइंट देख लेते हैं। आर्मेनिया ने भारत से 600 मिलियन डॉलर के हथियार खरीदे। पिछले 4 वर्षों में आर्मेनिया भारत से हथियार खरीदने वाला सबसे बड़ा देश बन गया है। यह सौदा दोनों देशों के बीच सामरिक सहयोग को बढ़ाने में महत्वपूर्ण है। हथियार व्यापार से भारत को आर्थिक लाभ और वैश्विक रक्षा बाजार में स्थिति को मजबूत करने का अवसर मिलता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। आलोक रंजन किस पद पर नियुक्त किए गए हैं? सही आंसर है बी, एनसीआरबी के नए प्रमुख बनाए गए हैं। आइए की पॉइंट देखते हैं। मध्य प्रदेश कैडर के 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी आलोक रंजन को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल 30 जून 2026 को उनकी सेवानिवृत्ति तक रहेगा। रंजन ने अपने बैचमेट विवेक भोगिया की जगह ली है, जिन्हें एजीएमयूटी कैडर में वापस भेज दिया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। भारत ने कहाँ पहला CO2 मेथनॉल पायलट प्लांट लॉन्च किया है? सही आंसर है सी, पुणे। पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में। की पॉइंट देखते हैं। भारत ने 1.4 टीटीपी की क्षमता के साथ पुणे में अपना पहला CO2 मेथनॉल पायलट प्लांट लॉन्च किया है, जिसे विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित आईआईटी दिल्ली और थैमेक्स लिमिटेड के बीच सहयोग के माध्यम से विकसित किया गया है, जिसका उद्देश्य कार्बन कैप्चर और यूटिलाइजेशन सीसीयू प्रौद्योगिकी को बढ़ाना और कच्चे तेल की आयात को कम करने के लिए मेथनॉल मिश्रित डीजल को बढ़ावा देना है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। IBSF वर्ल्ड 6 रेट का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है बी, कमल चावला जी ने। की पॉइंट देखते हैं। भारतीय स्पिनर कमल चावला ने 25 नवंबर 2024 को मंगोलिया के उलन बटार में फाइनल में पाकिस्तान के असजद इकबाल को 6-2 से हराकर अपना पहला IBSF वर्ल्ड 6 रेड खिताब हासिल किया। यह जीत चावला के लिए विशेष रूप से सार्थक है, जो टूर्नामेंट के 2017 संस्करण में विजेता रहे। उनकी जीत के साथ भारत ने 3 कांस्य पदक जीते। पुरुष वर्ग में मलकीत सिंह, विद्या पिल्लई और महिला वर्ग में कीर्तन पांडियन, मौजूदा महिला चैंपियन पिल्लई, अपना खिताब बरकरार रखने में असमर्थ रही और सेमीफाइनल में हांगकांग की एनजी ऑन ई से 2-4 से हार गई। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। परम रुद्र सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? सही आंसर है बी, पुणे में, दिल्ली और कोलकाता में, तीनों जगह। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। सुपर कंप्यूटर 3 प्रमुख शहरों पुणे, दिल्ली, कोलकाता में स्थापित किए जाएंगे। इन्हें भौतिकी, पृथ्वी विज्ञान, ब्रह्मांड विज्ञान सहित विभिन्न क्षेत्रों में उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान का समर्थन करने के लिए डिजाइन किया गया है। परम रुद्र के साथ मौसम जलवायु अनुसंधान के लिए तैयार एक विशेष HPC प्रणाली की उद्घाटन किया गया है। ये सुपर कंप्यूटर प्रौद्योगिकी नवाचार में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत के प्रयास के एक प्रमाण है। परियोजना का मूल्य लगभग 130 करोड़ है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। एशियाई सर्वोच्च लेखा संस्थानों के संगठन ASOSAI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है बी, गिरीश चंद्र मुर्मू जी को। आइए देखते हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी कौन, की पॉइंट देख लेते हैं। एसोसाई की 16वीं सभा जो नई दिल्ली में हुई, 48वें सर्वोच्च लेखा संस्थानों शाई एस को शामिल किया और 42 देशों के लगभग 200 प्रतिनिधियों को एक साथ लाया। इसमें 22 साइंस
के प्रमुख शामिल थे। यह सभा सार्वजनिक लेखा परीक्षा के लिए क्षेत्रीय सहयोग में एक महत्वपूर्ण कदम है जो पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। आइए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। बी बनाल लवाना को हाल ही में किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर है सी, कंबोडिया। की पॉइंट देख लेते हैं। बन लाल बावाना वर्तमान में मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं, जो जल्द ही कंबोडिया में अपनी नई राजनयिक भूमिका संभालेंगे। वह देवयानी उत्तम खोबरगाड़े का स्थान लेंगे, जो पहले कंबोडिया में भारत की राजदूत थी। आइए अतिरिक्त जानकारी देख लेते हैं। कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन मनेत हैं, राष्ट्रपति हुन सेन है, राजधानी नोम पेन्हा है, मुद्रा कंबोडियन रियाल है। आइए आप लोग के लिए क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन, प्रत्याशा रे को कौन सा पुरस्कार मिलेगा? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार या द्रोणाचार्य पुरस्कार? दोस्तों आप लोग को कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर देना है, आप लोग जरूर दीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आप पढ़ रहे हैं 28 सितंबर 2024 का डेली करंट अफेयर। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। दोस्तों आप हमारी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।